नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अटल टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और बात करते हैं पशु परिचर भर्ती जो 2024 है उसका कोर्ट केस जो है लगभग निपटारा हो चुका है। जितनी भी जो रीट लगी थी वो सब कुछ जो है डिसमिस कर दी है सिंगल बेंच ने। इसके बाद में बात ये है कि साहब केविट क्या होती है, इससे क्या फायदा है क्या नहीं रहने वाला है। और आगे बात करते हैं फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है अब। और पीएच और स्पोर्ट्स कैटेगरी है वो, और सब मतलब कंप्लीट चीजें जो है आपके चल रही है मन में। और आगे आपको क्या करना है, जो साथी इसमें एक्टिव हैं, अगर आप समय पे इसको जो है भर्ती को और कंप्लीट करवाना चाहते हो या फिर ज्वाइनिंग लेना चाहते हो। एक प्रोसेस तो ये होती है कि साहब बैठे बैठे देखते रहो, वेट एंड वॉच कि साहब सिस्टम चल रहा है सही है, बस हम तो भाई एक महीने पहले, एक महीने नहीं तो 2 महीने बाद में मिल जाए ज्वाइनिंग, कहाँ बक के जा रही है। एक तो सरकार के भरोसे या सिस्टम के भरोसे पे चलते रहो। सरकार ने या सिस्टम जो है उसने, अधीनस्थ बोर्ड ने रिजल्ट कितनी जल्दी जारी किया था, और अब आप देख रहे हो कितनी रैंक के चल रही है, रैंक रैंक के गाड़ी चल रही है। तो बात करते हैं एक एक पे। केविट का क्या मतलब होता है? केविट का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे सिंगल मैच में चला था पर आपका मैटर है ना। सिंगल के बाद में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई हार गया, एक पक्ष हारता है एक पक्ष जीतता है, यानी रेट जो लगाता है अगर डिसमिस हो जाती है तो वो आगे की सोचता है कि यार यहाँ से हमें न्याय नहीं मिला, तो हम आगे डिविजनल बेंच है वहां पे जाते हैं, वहां पे भी नहीं जीतते हैं, फिर आगे एक उम्मीद और बचती है सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो इसमें ये होता है कि शुरू के अंदर कोई हार जाता है तो जीतने वाले पक्ष को ये लगे कि साहब ये आगे और अपील कर सकता है, तो वो केविट लगाता है। केविट से ये रहता है कि जब भी जो हारने वाला पक्ष है आगे जाता है तो उसके पास जो जीतने वाला है उसके पास भी मैसेज आएगा कि साहब उसने जो है अपील आगे कर दी है, तो आप भी अपना पक्ष रख सकते हो। दोनों पक्षों तो उसी टाइम सुना जाता है, एक पक्षों सुन के स्टे नहीं दिया जाता है। केविट का मतलब ये रहता है। तो बोर्ड ने जो है, बोर्ड ने केविट लगा दी है। वो मतलब ये है कि अगर सिंगल बेंच से डिविजनल बेंच में जाता है स्टूडेंट, भाई सभी की रिट जो है खारिज हो चुकी है, अगर वो आगे जाता है डिविजनल बेंच में जाता है तो केविट लगी हुई है। तो केविट लगाने का मतलब यह है कि बोर्ड का जो वकील है, बोर्ड के पास भी मैसेज आएगा और बोर्ड का भी पक्ष सुना जाएगा, उन दोनों का पक्ष सुना जाएगा और उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा। इतनी जल्दी नहीं लिया। बाकी ये होता है कि साहब कोई भी गया आगे, एक पक्ष गया और वहां से स्टे लेके आ गया वापस, तो स्टे वाली प्रोसेस फिर चालू हो सकती है। तो केविट ये है कि इतनी जल्दी होता नहीं, एक तरह से इंश्योरेंस टाइम में ये रहता है नॉर्मल। तो केविट का फायदा ये रहेगा आपको, अगर वो डिविजनल बेंच में जाते हैं स्टूडेंट तो बोर्ड के पास मैसेज आ जाएगा कि साहब आप भी अपना एडवोकेट वहां पे पक्ष रखो, मतलब खड़ा करो, तो वो पक्ष रख देते हैं। स्टे एक पक्ष को सुने बगैर स्टे नहीं देंगे, दोनों पक्षों सुना जाएगा, प्रोसेस में रुकेंगे नहीं। वैसे जो भी रीट लगाई गई थी यहाँ पर क्वेश्चन की ले लो आप, या फिर जो नॉर्मलाइजेशन थी उसको डिसमिस कर दिया गया है कि नहीं साहब, जो पटवारी के अंदर आधार माना था वही बोर्ड ने उधर पेश कर दिया और उसको डिसमिस कर दिया है। होता भी यही है ज्यादातर कि नहीं साहब, इसमें कमेटी का जो भी जांच है आपने देखा होगा, जो इसमें फाइनल सेलेक्ट हैं, जो नॉर्मलाइजेशन वजह से सेलेक्ट हुए हैं या फिर दम पे सेलेक्ट हुए हैं, सही बात सही रहती है इसके अंदर। ये नहीं हो सकता कि नहीं साहब, लेकिन खैर सिस्टम है, आप देख रहे हो, धीरे धीरे समझ जाओगे। और आगे बात करते हैं फाइनल रिजल्ट की क्या रहने वाली है। फाइनल रिजल्ट, तो फाइनल रिजल्ट जो है दो आपके हाथ में है कि आप अगर जो स्पोर्ट्स कैटेगरी है या पीएच कैंडिडेट है उनका सीटें होल्ड करके, और फिर अगर रिजल्ट जारी जल्दी जारी होता है तो फिर उसके बाद में सीटें बचती नहीं है इतना, अगर टाइम लगे इसके अंदर। लेकिन जो पीएच कैंडिडेट है उनका मेडिकल भी चल रहा है, स्पोर्ट्स है उनका भी चलेगा अब आगे। तो अगर पूरी चीजें क्लियर होके फिर रिजल्ट जारी होता है ना, तो जितने जैसे पीएच कैंडिडेट है मान लो, अब मान लो 200 सीट है पीएच कैंडिडेट की, अब मिले 100 ही, तो 100 सीटें आपको दे दी जाएगी। अब आप ये चाहोगे नहीं सर जल्दी रिजल्ट जारी करो, 200 सीट रिजर्व रख दो। अब 200 सीट रिजर्व कर रहे हैं तो 100 कैंडिडेट जो जो जिनको मिलनी चाहिए थी वो तो नहीं मिलेगी, वो तो होल्ड हो जाएगी, फिर उसको मिलेगा 2 महीने बाद में, 3 महीने बाद में, कब रिजल्ट जारी होगा, फिर वही प्रोसेस है। तो इससे बढ़िया है कि महीना 2 महीना और लग जाए तो पूरी चीजें हो जाए, पीएच का भी हो जाए, ये स्पोर्ट्स वाला भी वेरिफिकेशन हो जाए कौन सही है, कौन सी यूनिवर्सिटी सही है, पीएच वाला मेडिकल भी हो जाए। पूरी चीजें होने के बाद में एक साथ अगर फाइनल रिजल्ट जारी होता है तो ये आप सभी के लिए फायदा है।
समय जरूर लगता है इन चीज़ों में, क्योंकि एक एक चीज़ बारीकी से जांच हो रही है मेडिकल के अंदर, एसएमएस के अंदर ले लो, स्पोर्ट्स वाली जो यूनिवर्सिटी है उनके पास मैसेज आ रहा है, फिर उनका रिप्लाई आता है कि साहब ये सही है या नहीं है, सारी चीज़ें चेक हो रही है, उसके बाद में रिजल्ट जारी होगा। तो ये आपके लिए फ़ायदा है सभी के लिए, ऐसा नहीं कि साहब आपकी रैंक बढ़िया है और यार नहीं यार ये ऐसे ऐसे हो जाना चाहिए, तो ये गलत है ना, आपके सोचने से नहीं होगा। आगे बात करते हैं कब तक चलेगा ये सर, क्या करें सर। एक चीज तो ये होती है कि जो इसमें भाग दौड़ कर रहे हैं उनका साथ दो आप, साथ तो आप वैसे भी दे रहे हो इनडायरेक्टली डायरेक्टली। और एक वो ये होता है कि साहब आपका लगभग रैंक बढ़िया है, आपने देख ली होगी, सिलेक्शन हो रहा है, तो आगे की पढ़ाई करते रहे आप, पढ़ाई करते रहे, पढ़ते रहे, बीच बीच में अपडेट लेते रहें, या फिर आपके लायक कोई काम हो तो आप उनको बता सकते हो कि हमारे लिए वो काम हो, तो आप बता देना, हम वहाँ प्रेजेंट हो जाएंगे। काम का मतलब यही रहता है कि आपको कहीं जाना हो, किसी मंत्री के पास, किसी कार्यालय के पास, कहीं भी नेताओं के पास या बेरोजगार नेताओं के पास जाना हो, तो वहाँ आपको जाना है, जाके प्रेजेंट होना है बस, और क्या है। एक दो लोग होते हैं, दो चार लोग ही उपस्थित होते हैं, तो फिर वो काम उसी तरीके से चलता है, ये लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है क्या, हम ही इसके लो लें। तो ये एक तो वो होते हैं जो इसमें भाग दौड़ कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए, सपोर्ट दीजिए। एक ये होता है कि साहब इसको भूल जाओ और आगे पढ़ाई करते होगा तब देखा जाएगा साहब, आगे वैकेंसी है साहब, उसकी तैयारी कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं इसी की तरफ बैठे हुए हैं। तो दोनों चीजें हैं, तो आपको आगे आना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा आगे, जो काम कर रहे हैं उनका साथ देना पड़ेगा, और अपनी भर्ती को क्लियर करवाना पड़ेगा। सरकार के भरोसे, सिस्टम पे भरोसे रहोगे, 3-4 महीने लेट ही होगा, ये सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप वहां लगो या नहीं लगो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम चल रहा है ना। इससे पहले क्या पशु परिचर नहीं थे, काम चल ही रहा है, 6-6.5 हजार हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क आपके पड़ रहा है, एक एक महीना आपके लिए अब इम्पोर्टेंट है। जैसे आप बेरोजगार से पहले थे, एग्जाम से पहले था, सब खोने के लिए क्या है, खोने के लिए आज आपके पास बहुत है। आप अगस्त में जॉब लगते हो, ज्वाइनिंग कर लेते हो, तो एक एक जो 12,000 12,500 रुपए मिलने वाले हैं वो खो रहे हो आप। एक जो डर है, जो मतलब बेचैनी है साहब कब ज्वाइनिंग मिलेगी, उससे भी आप निजात मिल जाएगी। तो कई चीजें हैं खोने के लिए, इसलिए खुद का काम आपको खुद को ही करवाना पड़ेगा। यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं वो साथ कम देंगे आपका, क्योंकि वो आगे बढ़ जाते हैं, उनके काम भी रहते हैं। अब आपका ज्वाइनिंग का काम है, डॉक्यूमेंट्स का है, सरकार को या सिस्टम को धक्का देना पड़ेगा कि साहब काम करो, आप काम करो, तब जाके होगा, तब जाके काम होता है, इतनी आसानी से काम नहीं होता है। आप क्या सोच रहे हो कि पेपर दे दिया बस, मोमार भर दी, डीवी करवा दी, अपना काम हो गया, नहीं भाई साहब, ज्वाइनिंग के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। एलडीसी वाले ज्वाइनिंग के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी बीकानेर के अंदर बैठे हैं धरने पर, रात को वहीं बैठे हैं साहब, बरसात आ रही जा रही है, लेकिन किसके लिए कि साहब आप डेटा वहां भेज दो, जल्दी से जल्दी प्रोसेस करवा दो हमारी। लेकिन सिस्टम है साहब, चल रहा है जैसे चल रहा है। इसलिए खुद की लड़ाई खुद लड़ो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ोगे सीखोगे, काम करना ही पड़ेगा। आप लगभग आप सरकारी तंत्र के आदमी बन चुके हो, इसलिए जैसे तैसे इनको करवा के, इनको धक्का लगा के कि साहब काम कीजिए, आप किस बात के पैसे ले रहे हो, कई चीजें हैं। तो आप अब आपको ये चलेगा, बाकी अगर आप इंतजार कर रहे हो तो ये चलता रहेगा, सरकार के कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सिस्टम का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप 2025 में ज्वाइनिंग लो या 2026 में लो, उनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ने वाला है तो आप पे पड़ने वाला है, इसलिए अपनी जो कमान है उसको संभालिए, जहां भी आप जा सकते हो उनकी, आप जो भी एक्टिव है इसके अंदर उनके साथ दीजिए और अपना काम करवा लीजिए। बाकी पीएच और स्पोर्ट्स वाला अगर साथ आता है ना रिजल्ट, तो वे साथ ही आएगा, ज्यादातर संभावना ये साथ ही आएगा, और साथ सही भी है। महीने 2 महीने लेट हो जाता है लेकिन साथ सही है, क्योंकि कई सीटें जो है रिजर्व रखी जाएगी, फिर वेटिंग आएगी, फिर वेटिंग कब आएगी, फिर वेटिंग के लिए संघर्ष करना, वेटिंग के लिए कम लोग बचेंगे, अभी फाइनल के लिए ज्यादा लोग हैं। तो संगठन में शक्ति होती है, संगठन में काम करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। और कोई आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे की तमाम भर्तियों के लिए, करंट अफेयर के लिए, हर सर सभी चीज़ों के लिए, जैसे पीवाईक्यू हो गए, एमसीक्यू हो गए, कंप्लीट चीज़ें अपन करवा रहे हैं पटवारी के लिए, आगे वीडियो के लिए, 4th ग्रेड के लिए, सभी भर्तियों के लिए। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर भी जो है क्लास की पीडीएफ होती है वो शेयर की जाती है, वो आप शेयर कर सकते हो, नोटिफिकेशन देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।